तो बच्चों ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.2 जिसमें हमने नोड वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है सर्किट्स की। सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। नोड आपकी बुक पे आइडेंटिफाई थे, वोल्टेजेस मेंशन थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नोड आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा बिकॉज हमने पूरे कंसेप्ट की बात करनी है। नोड वो पॉइंट होता है बच्चों जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो, ठीक है। तो एक और बात है, आपने बाइनरी नोड कंसिडर नहीं करने। बाइनरी नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे दो चीजों की वायर अटैच होती है, ठीक है। तो देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीजों की वायर अटैच है। हायर नोड आपने कंसिडर करने और उससे ऊपर वाली सतह के, ठीक है। एक करंट सोर्स की दो रेजिस्टर की, तो ये एक नोड 1 हो गया। नोड 1 पे हम V1 के नाम से वोल्टेज रख लेते हैं, ये हमारा नोड 1 है। ये हमारा नोड 2 हो गया बच्चों। कैसे, देखो यहाँ पे तीन चीजों की वायर अटैच है, तीन रेजिस्टर है, तीनों के तीनों। ये भी एक नोड हो गया बिकॉज यहाँ पे भी दो रेजिस्टर की वायर अटैच हो रही है और यहाँ पे करंट सोर्स की वायर अटैच है। तो ये V3 यहाँ पे वोल्टेज रख लेते हैं। नीचे एक पूरा सरफेस नोड है बच्चों, तो ये एक नोड ही बनता है ना, तो इसको हम ग्राउंड कर देंगे बिकॉज एक नोड लाजमी ग्राउंड करना पड़ता है अगर हमने किसी सर्किट को सॉल्व करना हो। बिकॉज उसकी वजह ये होती है कि उसमें करंट को फ्लो करने के लिए ग्राउंड की लाजमी सतह चाहिए होती है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप अपना मतलब के इस्तेमाल करते हो सॉफ्टवेयर। मैटलैब हो गया, PSPice हो गया, मल्टीसिम हो गया, ये सब पे आपको ग्राउंड लाजमी लगाना पड़ता है अदरवाइज आपका आंसर नहीं आ रहा होता। वो यही वजह होती है कि ग्राउंड करंट को फ्लो करवाता है। अगर आपकी बॉडी भी बच्चों ग्राउंड के साथ टच नहीं है, यानी कि ज़मीन के साथ टच नहीं है ना, मतलब आपने इंसुलेटर पहना हुआ है अपने कदमों के ऊपर, तो आपको शॉर्ट कम ही लगेगा। ये जमाने ना बैठ जाना, ये ना हो कि आप इंसुलेटर टाइप का मटेरियल पहनो ना और बस कह दो कि नहीं जी मैथ ब्रांड ने बोला था नहीं होगा कुछ, तो मेरे से सिरे चार्ज हो, ऐसे ना करना। तो पहले आपने नोड 1 पे KCL अप्लाई करना है बच्चों। KCL का तल्लुक है सारा नोड एनालिसिस से। आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 1, ये ऊपर लिख लीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो KCL में हमने एक साइड पे एंटरिंग करंट लिखनी है, एक साइड पे लिविंग। इस साइड पे मैं लिविंग लिखूंगा, इस साइड पे एंटरिंग लिखूंगा हर एक इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो इस नोड के जितने घेरे में वायर्स आ रही हैं सबकी करंट लिखनी है। देखो सबसे पहले एक ये वाली करंट है जो एंटर कर रही है नोड में, तो ये एक एंटरिंग करंट हुई, तो इसको इस साइड पे लिखेंगे। अब इस वायर की मुझे करंट लिखनी है, इसकी वायर की मुझे करंट पता ही नहीं है, तो ओहम्स लॉ लगा दूंगा I इज इक्वल टू V/R। इतना तो आप जानते हो ना, तो लिहाजा ये फार्मूला अप्लाई होगा। देखो मैं करंट को ऐसे लीव करवाता हूँ, यहाँ से निकली कहाँ से करंट V1 में से, तो V1 माइनस, और लिविंग करंट है लीव कर रही है अगर नोड में से बाहर जा रही है, ये जाके एंटर करेगी V2 में, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई 2 के। देखो वही फार्मूला V/R। अब ऊपर वाली वायर की भी मुझे करंट नहीं पता, तो मैं फिर से V1 में से करंट को बाहर निकालता हूँ, तो ये आज पहले ही आपने लिख लेना उसी वक्त V1 माइनस, यानी जब आप लीव करवाते हो उसी वक्त आपने ये इतना काम लिख देना होता है जिस नोड में से लीव हो रही होती है। तो लिहाजा ये जाके एंटर करेगी V3 में, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो बटे में, ठीक हो गया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप देखें, हम आपने तीनों वायर्स को कवर कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसका LCM खत्म करना है, यानी कि बटा खत्म करना है। LCM से मल्टीप्लाई दे दो इसका बच्चों, देखो LCM 2 आता है, 2K। हम पूरी इक्वेशन को 2K से ज़रब देके इसका बटा खत्म कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2K, ठीक है। यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा 2K का 2K पूरे का पूरा कैंसिल और ऊपर आ जाएगा सिर्फ V1 माइनस V2। और यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा देखो किलो किलो के साथ कैंसिल, 2 बच जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V1 माइनस 2V3 आ जाएगा। आप चाहो तो LCM लेके हल कर लेना, लेकिन ये ज़्यादा बेटर तरीका है, अदरवाइज आपको मुश्किल लगेगा। इधर 2K ज़रब होगा तो किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 बार 8, ठीक है। अब देखें इसकी इक्वेशन ना जरा एक सिनेरियो के साथ लिखें, पहले V1 का वेरिएबल, फिर V2 का, फिर V3 का। तो देखें ये बन जाएगा 3V1, फिर आ जाएगा माइनस V2, फिर आ जाएगा माइनस 2V3 इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें क्योंकि हमने वैल्यूज ही निकालनी है, वो मैट्रिक्स मेथड से निकालेंगे आगे जाके। मैट्रिक्स मेथड कैसे करते हैं मैंने एग्जांपल नंबर 3.1 में समझाया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट नहीं ओपन की हुई वो जाके चैनल से प्लेलिस्ट हासिल कर सकते हैं। LCA का पूरा कोर्स है उसमें प्लेलिस्ट में, तो आपको एक एक वीडियो उसमें अवेलेबल मिलेगी। अब हम अप्लाई करेंगे KCL नोड 2 पे। ये नोड 2 है बच्चों। हम पहले इस वायर की करंट लिखते हैं, तो आपको इतना तो आप पता चल गया ना, इस साइड पे लिविंग करंट्स लिखनी है और इस साइड पे एंटरिंग। तो ये चीज़ अब याद रखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन बस एक दफ़ा रिपीट किया जाएगा। तो देखो पहले अब मुझे इस वायर की करंट नहीं पता, मैं इसमें से लीव करवाता हूँ करंट को। V2 में से मैंने करंट को बाहर निकाला तो उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस। यहाँ से करंट निकली और जाके V1 में एंटर हुई, लिहाजा लिखा जाएगा V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो है 2K। अब इस वायर की करंट लिखो तो ये भी लिविंग करंट लिखनी पड़ेगी क्योंकि V2 में से मैं करंट को लीव करवाऊंगा। V2 माइनस करंट जाके एंटर करेगी बच्चों देखो न्यूट्रल पॉइंट में 0 में, तो लिहाजा V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो बटे में, ठीक है। अब इस साइड पे मैं करंट को लीव करवाता हूँ क्योंकि इसकी भी मुझे करंट नहीं पता, तो V2 माइनस V3 आ जाएगा।
V2 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में 4K इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारी वायर्स कवर हो गई हैं जबकि एंट्रिंग करंट का तो नामो निशान ही को नहीं है। अब इसको भी मल्टीप्लाइंग कर देंगे इसके एलसीएम से, तो देखो बच्चों इसका एलसीएम बनता है 4K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो। रात को काफ़ी शोर था, इस वजह से आपके एग्जाम्पल्स में थोड़ा शोर पीछे नाइस आपको देखने को मिलेगा, उससे ज़रा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 4K ज़रब होगा तो देखो बच्चों किलो किलो के साथ कैंसिल, 2 एक बार 2 2 बार 4, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V2 माइनस 2V1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 4K ज़रब होगा इसके साथ तो किलो किलो के साथ कैंसिल, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4V2, ठीक है। यहाँ पे 4K ज़रब हुआ तो 4K का 4K पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर वाली बस टर्म्स आ गई वैसे की वैसी जैसे थी। अब इसकी इक्वेशन की एडजस्टमेंट उसी फॉर्म में रखें, पहले V1 वाला वेरिएबल, फिर V2, फिर V3। तो यहाँ पे देखो V1 वाला बस एक ही है जो कि माइनस 2V1 है। अब V2 वाला देखो 2V2 प्लस 4V2, ये कितना हो गया, ये हो गया 6 प्लस 1 7, तो 7V2, और V3 का एक ही है तो माइनस V3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब आपने KCL अप्लाई करना है बच्चों अपने नोट 3 पे और उसकी इक्वेशन नंबर 3 रेडी करनी है। ये नोट 3 है आपका। तो देखो वही बात यार, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो देखो कि यानी इस साइड पे लिविंग है, इस साइड पे एंटरिंग है। रिपीट तो मैं कर ही देता होता हूँ, देखें फिर आपके साथ इतने अच्छे तो हैं ही हैं। अब देखो बच्चों हमने इन तीनों वायर की लिखनी है, तो पहले मैं इस वायर की लिखता हूँ। मैं इसमें से करंट लीव करवाता हूँ V3 में से, तो ये आ गया V3 माइनस, एंटर कहाँ पे भी जाके V2 में, तो ये आ गया V3 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 4K। अब ऊपर वाली वायर की बात करते हैं तो देखें यहाँ पे भी लीव करवानी पड़ेगी करंट, तो यहाँ से करंट बाहर निकली तो आ गया V3 माइनस, और एंटर कहाँ पे हुई जाके V1 के अंदर, तो ये आ गया V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 1K, और एक लिविंग करंट है देखें बाहर जा रही है, तो इसको हम यहीं पे लिखेंगे लिविंग करंट जो है प्लस 2 मिली इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब बच्चों इसका भी एलसीएम देखें 4K बनता है, मैं अब यहाँ पे नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाइंग बाय 4K, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। 4K से आप ज़रब देंगे तो क्या होगा, देखें 4K पूरे का पूरा कैंसिल और ऊपर वाली टर्म्स आ जाएंगी एज इट एज V3 माइनस V2। यहाँ पे जब 4K ज़रब हुआ किलो किलो के साथ कैंसिल, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4V3 माइनस 4V1, ठीक है। अब यहाँ पे जब 2 मिली के साथ 4K ज़रब होगा तो 4 2 बार 8 और किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका अब वही सिनेरियो बनाना जो ऊपर वाली इक्वेशन का, पहले 4V1 वाला लिख लेंगे माइनस 4V1, अब फिर V2 वाला देखो सिर्फ एक ही है तो ये माइनस V2 आ गया, और V3 भी देखो कितना बनता है 5V3 लिख लिया इज इक्वल टू ये माइनस 8 हो गया दूसरी जानिब जाके, ये इक्वेशन 3 बन गया। आप इसको मैट्रिक्स मेथड में अप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं ये बच्चों मैंने बताया हुआ है यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम्पल 3.1 की वीडियोस जाके देख लो, उसमें पूरा मेथड एक्सप्लेन है नोडल एनालिसिस का। तो सबसे पहले हम इनके कांस्टेंट लिखेंगे, देखें 3, फिर -1 है, फिर -2 है इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में आ जाओ, ये है पहले इसका -2 है, फिर 7 है, फिर -1। अब इक्वेशन 3 आ गई -4 -1 और 5, और अब इनके वेरिएबल्स जो थे इनको कॉलम वाइज लिख दो, पहले V1 है, फिर V2 है, फिर V3 है, इज इक्वल टू आप एक कॉलम ले लो इनके इज इक्वल टू वाले नंबर लिखने के लिए। तो पहली का था 8, दूसरी का था 0, तीसरी का था -8। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर पे इनडायरेक्टली वैसे ही फाइंड आउट करके यहाँ पे आंसर लिख दूंगा। आपने इनको समझना है मैट्रिक्स मेथड कैसे अप्लाई होता है, कि मैट्रिक्स के थ्रू हम कैसे इनको फाइंड आउट कर लेते होते हैं, ये आपने समझना है एग्जाम्पल 3.1 से। तो बच्चों तीनों वोल्टेजेस की वैल्यूज़ आ गई हैं, देखें इस तरह से आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर दे देगा, ये आप समझ लीजिएगा, आपके फ़ायदे की बार बार बात कर रहा हूँ। तो पहले के आंसर आया 5.43 वोल्ट, ठीक है जी, और दूसरी वोल्टेज का डायरेक्ट आंसर आया 2 वोल्ट यानी इशारिया नहीं है, और तीसरी का आंसर आया 3.14 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।